देखो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है एनसीईआरटी की, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखे हैं, तो इस जो एपी होगी इसकी शुरुआत की 4 टर्म्स निकालो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जब 10 और डी 10 दे रखा है तो एपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म 10 है, अगली क्या होगी डी ऐड हो जाएगा। देखो एपी क्या होती है, एपी पहली टर्म ए होती है, दूसरी ए प्लस डी, तीसरी ए प्लस 2d, चौथी ए प्लस 3d। ठीक है, 4 टर्म हो गई है, ए प्लस 4d आ जाएगी फिर पांचवी। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर ये a1 है तो देखा जाए ये a1 प्लस डी है, और ये देखा जाए तो a2 में फिर से d ऐड हो गया है, ये देखा जाए तो a3 में फिर से d ऐड हो गया है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखा जाए तो a4 में फिर से d ऐड हो गया है। ठीक है, तो अगर हमारी फर्स्ट टर्म 10 है, इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म 10 है, तो अगली क्या होगी 10 प्लस 10 यानी कि a प्लस डी, यानी 10 प्लस 10 जो कि हो जाएगा 20, और फिर 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। ऐसे ये पी आती चलाई जाएगी। पहला क्वेश्चन हो गया ये। अब दूसरा देखते हैं, अगर फर्स्ट टर्म -2 है और डी 0 है तो क्या होगा, -2 है a, -2 है d 0 है, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा, फिर -2 में 0 ऐड करेंगे फिर -2 रहेगा, -2 रहेगा, -2 रहेगा एंड डैश। तो ये हो गई 4 टर्म पूछी है एपी की, कितनी भी लिख सकते हो 4 5 6 7, उन्होंने 4 पूछी है 4 लिख दो। अगर फर्स्ट टर्म 4 है और d -3 है तो अगला क्या होगा, 4 में ऐड करें -3, तो 4 - 3 क्या होगा 1, फिर 1 में -3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2, -2 में -3 ऐड करेंगे तो -5, -5 में -3 ऐड करेंगे तो -8 एंड डैश। ये हो गया। इसका देखते हैं, अगर फर्स्ट टर्म -1 है और d 1/2 है, फर्स्ट टर्म -1 है और d 1/2 है, तो -1 में 1/2 ऐड करेंगे, -1 प्लस 1/2, तो माइनस का 1/2 बचेगा, फिर -1/2 में 1/2 फिर ऐड कर दें तो 0 आ जाएगा, फिर 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा एंड डेड ऐसे आता चला जाएगा। अब इसको देखते हैं, अगर फर्स्ट टर्म माइनस का 1.25 है और कॉमन डिफरेंस माइनस का ही 0.25 है, तो इसमें माइनस का 0.25 ऐड करेंगे, किसमें 1.25 माइनस का, इसमें ऐड कर दिया हमने 0.25, तो ये आ गया माइनस का ही 1.50। ठीक है, 50, फिर ऐड करेंगे तो माइनस का ही 1.75 आ जाएगा, फिर करेंगे ऐड तो माइनस का ही 0.00 आ जाएगा एंड इस तरह से आता चला जाएगा। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन के 5 पार्ट दे रखे थे उनका सलूशन ये हो गया। बहुत ही आसान है, लॉजिकली समझ लोगे तो ओरल क्वेश्चन होने लगेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन कह रहा है ये नीचे कुछ 4 एपी दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो 4 एपी हैं, इनकी हमें हर एक का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी बताना है। फर्स्ट टर्म जिसे हम ए कहते हैं, ए बताना है और डी बताना है। तो सॉल्यूशन देखो, इसका ए क्या होगा फर्स्ट टर्म 3, और इसका ए क्या होगा 1/3, और इसका ए क्या होगा -5, और इसका ए होगा 0.6। सारे का हमने फर्स्ट टर्म बता दिया, ए बताना था, एक तो फर्स्ट टर्म ए बताना था, और कॉमन डिफरेंस डी बताना है। डी क्या होता है, अगले में से पिछले को माइनस कर दो, किसी भी अगले में से, -3 में से -1 माइनस कर दो, या -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, या 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी में से भी। तो 1 में से 3 कर देते हैं, दूसरी में से पहली को माइनस कर देते हैं, तो -2 आ गया इसका। तो
इसमें भी दूसरी में से पहली को ही माइनस कर देते हैं, तो -1 + 5, 4 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। इसका बताते हैं, दूसरी में से पहली को माइनस करते हैं, 5/3 - 1/3 यानी आ गया 4/3। इसका बताते हैं, दूसरी में से पहली टर्म को माइनस करते हैं, 1.1 आ गया। सारे आंसर आ गए, सारे का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों आ गए। बहुत ही आसान था। देखिए तो इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये कहता है कि नीचे दी गई जो सीरीज है, पहले तो ये बताओ ये एपी है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ गिवन सीरीज आर एपी। इफ एपी, अगर एपी हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस डी निकालो और आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखो आगे, यानी कि जितनी टर्म्स दे रखी हैं इसके आगे की 3 टर्म्स भी बताओ। ये है क्वेश्चन। तो पहले तो हमें यही चेक करना है कि ये एपी हैं या नहीं है। एपी चेक करने के लिए हम चेक करेंगे जो इनका डिफरेंस है इनकी टर्म्स के बीच में, वो कॉमन है या नहीं है। तो इसमें दूसरी में से पहली को माइनस करें तो 2 आ रहा है, तीसरी में से दूसरी टर्म को माइनस करें तो 4 आ रहा है। देखो कॉमन नहीं आया, तो इट इज़ नॉट एपी। ये तो एपी ही नहीं है। एपी होती तो आगे की 3 टर्म बताते हम, एपी ही नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएं, 5/2 -2 करें तो 5 - 4/2 जो कि हो जाएगा 1/2। दूसरी में से पहली टर्म को माइनस करके हमने देखा तो 1/2 आया। अब तीसरी में से दूसरी को माइनस करके देख लें, 3 - 5/2 यानी कि 6 - 5/2 यानी कि 1/2 आ गया। फिर देख लें 4th में से थर्ड को माइनस करके और क्रॉस चेक कर लें। अभी तो ये दोनों तो सेम आ गए, सेम नहीं आते तो आगे चेक नहीं करते, लिख देते इट्स नॉट एपी। ठीक है, तो ये भी 1/2 आ रहा है, यानी कि ये तो एपी है, कंफर्म हो गया। जितनी टर्म देखी हमने उनमें देखा कि ये कॉमन है, सेम है, तो डिफरेंस इज कॉमन, सो इट इज़ एपी। यहाँ पे लिख दोगे इट इज़ एन एपी, ये एक एपी है। ठीक है, जब एपी है तो इसका डी भी बताना था हमें। डी क्या होगा इसका, यही है कॉमन डिफरेंस जो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, यही डी है। तो ये डी बता दी हमने, और आगे की 3 टर्म भी बतानी थी। तो 3 टर्म आगे की कैसे आएंगी, 1/2 ऐड कर दें। अगर इसमें 7/2 में 1/2 ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें, 8/2 यानी कि 4। तो यहाँ पे एक टर्म 4 हो गई इससे अगली। अब 4 में 1/2 फिर से ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 9/2। तो अगली टर्म हो गई 9/2। 2 बता दी, 3 बतानी थी। 9/2 में 2 ऐड कर दें, 9/2 में 1/2 ऐड कर दें तो 10/2 यानी कि जो आ जाएगी 5। तो तीनों टर्म बता दी हमने आगे की, 1 2 3 टर्म बतानी थी। तो ये एपी निकला। पहले तो इसके जो डिफरेंस था वो कॉमन था, इसलिए एपी था, इसलिए कॉमन डिफरेंस इसका यही हो गया 1/2। और आगे की 3 टर्म भी हमने 1/2 इसमें ऐड किया तो ये आ गई, फिर ऐड किया 1/2 तो ये आ गई, फिर ऐड किया तो 1/2 ये आ गई। ठीक है, इसको देखते हैं ये एपी है या नहीं है। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो गई ये, तो ये आ गया हमारे पास 0, 3 में से बन गया 2, ये आया। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं, ये भी -2 आ गया। अच्छा, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस,
तो ये भी -2 है, सेम आया, तो ये AP है, ठीक है, लिख दोगे इट इज़ एन AP, हाँ ये एक AP है, ठीक है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो -2 ही होगा, कई बार हमने निकाल लिया। और आगे के 3 टर्म भी लिखने हैं। आगे के 3 टर्म क्या होंगे, -7/2 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -9/2, फिर -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -11/2, फिर ऐड करेंगे -2 तो आ जाएगा -13/2। तो ये आगे की 3 टर्म भी हमने बता दी। तो ये दोनों तो AP निकले, ये अभी तक AP नहीं निकला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको, -10, -6, -2 फिर 2 देखते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4, फिर -2 में से -6 करेंगे, फिर 4, फिर 2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा 4। देखो सेम आ रहे हैं, तो ये भी इट इज़ AP, इट इज़ एन AP, ये भी एक AP है और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। और आगे की 3 टर्म भी बतानी है। इसके आगे 3 टर्म क्या पढ़ेंगे, 2 + 4 यानी कि 6 आएगा अगला, फिर 6 + 4 8 आएगा, फिर 8 + 4 नहीं 6 + 4 10 आएगा, ठीक है, फिर 10 + 4 14 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आगे दे रखे हैं, कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, लास्ट में कई सारे पार्ट दे रखे हैं, सब में ही हमें ये बताना है। देखो ये 3 AP आए, ये AP नहीं आया, अगर AP आए तो कॉमन डिफरेंस को मेंशन कर देना है और आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स को बता देना है, ठीक है। हो गया, ये एक एक्सरसाइज हो गई 5.1। 5.2 भी इसी पे डिपेंड है फॉर्मूले पे, an = a + n-1 × d, यानी कि nth टर्म, ठीक है, जनरल टर्म या nth टर्म या लास्ट टर्म भी कह देते हैं इसको।